हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं लोग। तो फ्रेंड, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज लेके आए हैं हम आपके लिए सीटेट जुलाई 2024 के प्रश्न सीडीपी के बारे में। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा निष्पादन परीक्षण का सही वर्णन करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे भाषा का प्रयोग निहित नहीं होता है, यानी कि इसमें भाषा का प्रयोग निहित नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्धि का विभाजन किन वैज्ञानिकों ने किया। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टर्मन और मेरिल ने बुद्धि का विभाजन किया। क्वेश्चन नंबर 3, जलोटा में परीक्षण दिया। जलोटा ने परीक्षण दिया। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता है। तो पाठ्यक्रम के चयन में, कक्षाओं के निर्माण की दृष्टि से और पाठ्यक्रम के चयन की दृष्टि से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी की दृष्टि से बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5 पे, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सब में मिलती है। कौन सी सब में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों। जो सामान्य बुद्धि होती है और विशिष्ट बुद्धि होती है, ये सब में प्राप्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, एक बुद्धि एक व्यक्ति की नवीन परिस्थिति से अनुकूल करने की सामर्थ्य है, ये कथन है। तो ये कथन ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विलियम्स में स्टर्न का कथन है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बुद्धि की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, नई परिस्थिति में अभियोजनशीलता। ऑप्शन नंबर बी, गत अनुभवों से लाभ जुटाने की योग्यता। ऑप्शन नंबर सी, अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये हमारे सभी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक बुद्धि की प्रकृति के विषय में कौन सा सिद्धांत मानता है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहुशक्ति सिद्धांत को मानता है। बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्न में से कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिने साइमन परीक्षण बुद्धि के लिए पहला परीक्षण था। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, पढ़े लिखे व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षण के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाचिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए, ये दिया था अल्फ्रेड बिने व साइमन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में बुद्धि परीक्षण कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1922 में हुआ था। भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने दिया था। तो ये दिया था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि C.H. राइस ने प्रथम बुद्धि परीक्षण भारत में दिया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु शब्द बिने ने कब जोड़ा। तो ये ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1908 में जोड़ा था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया। तो ये दिया था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थॉर्नडाइक ने। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया। तो ये किया था बिने ने। अल्फ्रेड बिने के द्वारा बुद्धि मापन का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 की ओर। विधायकता किस अवस्था से प्रारंभ होती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाल अवस्था से प्रारंभ होती है। बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये दिया था स्टर्न ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बालकों की बुद्धि लब्धि किस वर्ष तक बढ़ती है। वह है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 से 18 वर्ष तक बढ़ती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो ये प्रवर्तक हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पीयरमैन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, बुद्धि
और विकास हैं। तो बुद्धि और विकास क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक दूसरे के पूरक हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 22 पे। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, अधिगम सिद्धांतों में वह कौन सा कारक है जो सबको एकीकृत तथा निर्मितवादी सिद्धांत की ओर अग्रसर करता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुभव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। बुद्धि का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मानसिक बुद्धि, ये बुद्धि का प्रकार नहीं है। प्रश्न नंबर बी 24, बौद्धिक मॉडल का ढांचा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी यानी कि गिलफोर्ड के द्वारा बुद्धि मॉडल का ढांचा प्रस्तुत किया गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। जिसका प्रयोग कर वंश परंपरा की बुद्धि पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि समान जुड़वा पे बुद्धि का वंश का प्रयोग किया जाता है। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि 80 से 90 के बीच पाई जाती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। प्रश्न नंबर 27 है हमारा, 6 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चों में जल्दी याद करने की योजना बनाने एवं प्रबंध की प्रवृत्ति होती है। तो ये स्वयंता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। प्रश्न नंबर 28 हमारा, 90 से 110 IQ वाले बालक क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि सामान्य बुद्धि वाले कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण किसने दिया? तो ये दिया था ऑप्शन नंबर डी यानी कि पोर्टियस ने भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण दिया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इंद्रिय ज्ञान द्वारा बुद्धि की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की? तो ये की थी ऑप्शन नंबर डी यानी कि विलियम वुड के द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल रखिए। टेक केयर। गुड बाय।